हेलो बच्चों, मिनर्वा एजुकेयर्स की कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, इस सेशन में हम क्लास 6-7 इंग्लिश वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 28 का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, इसमें कॉम्पिटेंसी दी हुई है आइडेंटिफाइज एंटोनिम्स एप्रोप्रिएटली, यानी आपको एंटोनिम्स का कितना नॉलेज है और अगर नहीं है तो यहाँ पे सीखें, और आगे से आपको जब भी एंटोनिम्स की बात करें तो आपको ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए और आप कर पाएंगे। ठीक है, तो एंटोनिम्स का मतलब होता है बच्चों, इनको हम OPPOSITES अपोजिट्स भी कहते हैं, यानी विलोम शब्द। ठीक है, एंटोनिम्स बोलो या अपोजिट्स बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, विलोम शब्द। आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, कहीं पे एंटोनिम्स आ जाता है, कहीं पे अपोजिट्स आ जाता है, लेकिन बच्चों इनका मतलब एक ही होता है, विलोम शब्द। ठीक है, अब देखिए, अब इस इंस्ट्रक्शन में भी अपोजिट आ गया। ठीक है, तो देखें, राइट द अपोजिट वर्ड, यानी यहां पे जो वर्ड्स दे रखे हैं आपको, इनके विलोम शब्द आपको लिखने हैं। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट एग्जांपल यहां पे करके बताया है कैसे करना है। पुश, ठीक है, पुश मीन्स होता है बच्चों धक्का मारना। ठीक है, और पुल का मतलब होता है खींचना, अपनी ओर खींचना। बच्चों, आपने कहीं शॉप में गए होंगे, ऐसी शॉप में जहां पे जो डोर होता है वो ग्लास का होता है, यानी कांच का होता है, और उस पे लिखा हुआ होता है, अगर उसको अंदर की तरफ खोलना है तो पुश लिखा होता है, और बाहर की तरफ अगर वो खुलता है तो उसमें पुल लिखा हुआ होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे को वहां पे उसको करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पुश का मतलब होता है धक्का मारना, धकेलना, और पुल का मतलब होता है अपनी ओर खींचना। अब बाकी वर्ड्स के हम एंटोनिम्स यानी अपोजिट्स लिखेंगे। बच्चों, ब्लैक, ब्लैक मीन्स काला, और व्हाइट मीन्स सफेद। इनको आप अच्छे से लर्न करें। ट्रू, ट्रू मीन्स होता है सत्य, और फॉल्स का मतलब असत्य। ठीक है, राइट, बच्चों राइट मीन्स होता है सही। ठीक है, राइट मीन्स सही भी होता है, और राइट मीन्स क्या होता है, देखिए, राइट मीन्स सही होता है। अब इसका अपोजिट दो होते हैं। तो एक तो राइट मीन्स, अगर हम इसको दायां समझे, राइट मीन्स दायां भी होता है और सही भी होता है। ठीक है, तो बच्चों मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमने पिछली वर्कशीट में होमोफोन्स पढ़ा था। ठीक है, और ये है होमोनिम्स। होमोनिम्स कौन से शब्द होते हैं? जो शब्द तो एक ही होता है, जिसके दो दो अर्थ निकलते हैं। ठीक है, जिसका स्पेलिंग भी सेम होती है और जिसकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, यानी उच्चारण भी सेम होता है, लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। तो ये उन्हीं में से है। तो देखिए, ये होमोनिम्स में आता है। जैसे राइट मीन्स होता है दायां। ठीक है, दायां, और राइट का मतलब होता है सही, लेकिन स्पेलिंग दोनों की यही होती है। अगर राइट मीन्स हम सही कहें तो ठीक है, तो इसका हो जाएगा ये रॉन्ग। अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? रॉन्ग। राइट मीन्स सही, रॉन्ग मीन्स गलत। अगर बच्चों हम दायां ले, राइट मीन्स दायां आए, तो हम इसको कर देंगे लेफ्ट, यानी बायां। ठीक है, बायां। अगर राइट मीन्स दायां लेते हैं तो इसका अपोजिट हो जाएगा लेफ्ट, और राइट मीन्स सही है तो हम क्या रखेंगे? रॉन्ग। यानी रॉन्ग आ जाता है तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा राइट, और लेफ्ट आता है तो इसका अपोजिट वर्ड भी होता है राइट। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों फार। फार मीन्स होता है दूर, और नियर मीन्स होता है पास। ठीक है, फार मीन्स दूर, नियर मीन्स पास। गुड, गुड मीन्स अच्छा, और बैड मीन्स बुरा। ये तो वर्ड आपके फेमिलियर होंगे, आप सब अच्छे से जानते हैं गुड और बैड। नेक्स्ट है ओल्ड। ओल्ड का मतलब बच्चों पुराना, तो इसका ओल्ड का न्यू हो जाएगा अपोजिट वर्ड। ओल्ड का मतलब होता है वृद्ध यानी बूढ़ा, तो ओल्ड का हो जाएगा यंग। यंग मीन्स जवान। ठीक है, ये भी वही वर्ड है, इसके दो दो अर्थ है। ओल्ड मीन्स न्यू, और ओल्ड मीन्स सॉरी, ओल्ड का अपोजिट न्यू, और ओल्ड का अपोजिट यंग। अगर ओल्ड का मतलब बूढ़ा तो अपोजिट हो जाएगा यंग, और ओल्ड मीन्स होता है पुराना, तो यहां पे हो जाएगा नया, यानी न्यू। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है ओपन। किसी चीज को खोलने को हम ओपन बोलते हैं, जैसे ओपन द डोर। तो बंद करने को हम बोलते हैं क्लोज, क्लोज द डोर। ओपन द डोर, क्लोज द डोर। दरवाजे को खोलो, दरवाजे को बंद करो। ठीक है, तो ओपन का अपोजिट हो जाएगा क्लोज।
नेक्स्ट है बच्चों इन। इन का मतलब होता है अंदर और आउट का मतलब होता है बाहर। ठीक है, इन मीन्स अंदर और आउट मीन्स बाहर। ईस्ट, देखिए बच्चों ईस्ट का मतलब होता है पूर्व, यानी दिशा, डायरेक्शंस जो होती है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो इसमें ईस्ट है, तो ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट यानी पश्चिम। ठीक है, ईस्ट का हो जाता है अपोजिट वेस्ट। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट लव। लव मीन्स होता है बच्चों प्रेम करना, तो हेट का मतलब होता है घृणा यानी नफरत करना, HATE। नाइट, नाइट मीन्स होता है रात, तो डे मीन्स होता है दिन। ठीक है, ये हेट को हम घृणा बोलते हैं। ठीक है, नफरत करना। अब देखिए यहां पे आया है लेफ्ट। लेफ्ट मीन्स होता है बायां, तो देखिए बच्चों राइट आ गया, राइट मीन्स दायां। ठीक है, एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, कोई चीज हमारे पास बिल्कुल खाली हो जाती है, जैसे जेब हमारी खाली हो, या बाल्टी बिल्कुल पानी से खाली हो, या हमारा बैग में एक भी बुक नहीं हो, बैग बिल्कुल खाली हो, तो उसको एम्प्टी बोलेंगे। और जब वो भरा हुआ है तो उसको फुल बोलेंगे। ठीक है, तो एम्प्टी का अपोजिट होता है फुल। कम, कम मीन्स होता है बच्चों आना, और गो मीन्स जाना। ठीक है, और लाइक, लाइक मीन्स पसंद करना, और डिसलाइक यानी नापसंद। लाइक मीन्स पसंद, डिसलाइक का मतलब नापसंद। ठीक है, अब बच्चों इसमें देखिए लाइक एक वर्ड है, इसमें डिस जो है क्या जुड़ा हुआ है, प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है। लाइक के पहले शुरुआत में डिस जुड़ गया तो इसका अर्थ चेंज हो गया, लाइक का डिसलाइक हो गया। ठीक है, तो इसमें ये प्रीफिक्स है, ये भी ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है बच्चों वार। वार का मतलब होता है बच्चों युद्ध। ठीक है, यानी लड़ाई झगड़े वाला अशांत माहौल होता है तो वो युद्ध होता है। और जब अशांत नहीं होता, शांत होता है, तो उसको हम पीस यानी शांति बोलते हैं। तो वार का अपोजिट होता है पीस। ठीक है, एनिमीज, एनिमीज का मतलब होता है बच्चों दुश्मन, एनिमीज। ठीक है, तो यहां पे हो जाएंगे फ्रेंड्स, दोस्त यानी मित्र। और जेंटल, जेंटल का मतलब होता है बच्चों दयालु या सौम्य या अच्छा बिहेव रखने वाला, अच्छा व्यवहार रखने वाला सज्जन आदमी होता है, उसको हम जेंटल बोलते हैं। यानी आपने कभी सुना होगा लेडीज एंड जेंटलमैन। ठीक है, देवियों और सज्जनों। अगर आपने कभी अमिताभ बच्चन जी का जो शो चलता है कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें वो हमेशा बोलते रहते हैं देवियों और सज्जनों, यानी लेडीज एंड जेंटलमैन, यानी समझदार सभ्य लोग जो होते हैं उनको हम जेंटल बोलते हैं। ठीक है, और जब ये चीजें नहीं होती है, असभ्य बोलते हैं उसको, तो रूड बोलते हैं, क्रूर, निर्दय, असभ्य, जंगली। ठीक है, इस तरीके के जो होते हैं ना, ऐसे लोगों को हम रूड बोलते हैं। तो जेंटल का अपोजिट हो जाएगा रूड। और लास्ट वाला वर्ड है बच्चों लाइट। लाइट का मतलब बच्चों दो होता है इसकी भी, एक तो उजाला, ये भी होमोनिम्स है, और एक होता है हल्का, ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यूज हम करते हैं। ठीक है, तो लाइट का मतलब उजाला भी होता है और हल्का भी होता है। अगर बच्चों लाइट जैसे हेवी आ जाए, आपको हेवी का अपोजिट लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, लाइट लिखेंगे। हेवी मीन्स भारी। अगर हेवी आ जाए तो आपको क्या लिखना है, उसका विलोम शब्द लाइट। लाइट मीन्स हल्का, हेवी मीन्स भारी, तो ये एक आपस में विलोम हो जाएंगे। और बच्चों अगर लाइट मीन्स उजाला आता है तो इसका ये हो जाएगा डार्क यानी अंधेरा। ठीक है, तो अगर डार्क आ जाता है तो वहां पे उजाला यानी लाइट, तो आएगा तो यही शब्द, लेकिन डार्क आ जाता है तो डार्क का अपोजिट आपको लाइट करना है, यानी डार्क मीन्स अंधेरा और लाइट मीन्स उजाला, ये माना जाएगा उजाला। और अगर आप हेवी आ जाता है और हेवी का अपोजिट अगर आपको लिखना है लाइट लिखते हैं, तो इसका मतलब माना जाएगा हल्का। ठीक है, और लाइट आता है कि लाइट का अपोजिट लिखो, तो आप हेवी लिखो या डार्क लिखो, दोनों ही सही है, क्योंकि इसके दोनों ये विलोम है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी बच्चों, एंटोनिम्स और अपोजिट्स जिनको हम विलोम शब्द बोलते हैं, और हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, और हमारे ग्रामर का एक अच्छा सा टॉपिक है ये, तो इसको और अच्छे से लर्न करें, इनको अपनी नोटबुक में उतारें। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक करें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली जो वर्कशीट्स है वो आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू।